हम वर्जिन पेपर बनाएंगे। पेपर तो वर्जिन बना दिया और यहाँ हम तो ये कहानी जो है ना ये और एक चीज और है, एक आज मुझे बहुत अच्छा लगा है आप सबको देख करके, क्योंकि जानते हैं क्या, जो राजतंत्र होता है ना वो सिर्फ एक चीज के आगे झुकता है और वो है प्रजातंत्र। राजतंत्र सिर्फ प्रजातंत्र के आगे झुकता है और ये है प्रजातंत्र, ये है जनता, ये इन्हीं के आगे झुकते हैं। अगर मैं अकेले खड़ा होता हूं, कोई खड़ा हो जाए, कोई सा रह जाए, तो इसलिए आप अपने लिए एक बात तालियां बजाइए, सबके लिए, अपने भाई को चेक करने के लिए आप आए हैं। मैं एक बात सबसे पूछना चाहती हूँ कि सरकार के 1 घंटे निकालने के लिए हम लोगों के कितने हजारों लाखों घंटे बर्बाद कर रहे हैं। वो उनके 1 घंटे नहीं निकल रहे कि वो कुछ फैसला ले पाए, और हम अपनी जिंदगी के इतने बच्चों के हजारों लाखों घंटे बर्बाद कर रहे हैं। पूरे साल आप लोग पढ़ाई करते हो, घर में शादियां त्योहार सब छोड़ते हो, और उसके बाद नतीजा निकलता है कि पढ़ाई ऐसी जिसका कोई रिजल्ट नहीं। तो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ उन सभी सरकार के लोगों से कि आप टीचर का और स्टूडेंट का रिश्ता सिर्फ पढ़ाई का नहीं है, अब हमारा रिश्ता है उससे बहुत ज्यादा। जब तक हमें सोल्यूशन नहीं मिलेगा हम खड़े रहेंगे, और ये अभी नहीं है, ये बहुत पहले से होता आ रहा है। वो गुरु की एक अलग ही वैल्यू होती है। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच। आप प्लीज बाकी टीचर नीचे उतर जाइए। अंकित सर आए और राकेश यादव सर आए। सर माफी और एक बार नारा लगाएंगे जोर से, भारत माता के, भारत माता के। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस आंदोलन की इस मुहिम में अपने लिए जो चलाई गई है उसमें शामिल हुए हैं। और ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि आज इस आंदोलन के नेतृत्व करता कोई शिक्षक नहीं बल्कि जो छात्र हैं खुद इस एग्जाम के वो कर रहे हैं। बहुत शानदार ये बात मुझे लगी, और इससे पता चलता है कि आंदोलन दूर तक जाएगा। और जो एसएससी के चेयरमैन की उस दिन बात थी, हमारे डीओपीटी मिनिस्टर साहब की उस दिन बात थी कि ये तो शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, छात्र कहाँ हैं तुम्हारे साथ। आज वो इस भीड़ को सब देख लेंगे तो मैसेज बहुत बड़ा जाने वाला है। और मेरी रिक्वेस्ट उन बच्चों से है, यहाँ से आए हर एक बच्चे का बहुत, वो अपने प्रति कितना जागरूक है अपने एग्जाम सिस्टम को लेकर ये दर्शाता है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट उन बच्चों से है जो घर से सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं कि मेरे शिक्षक कब नजर आएंगे, कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा। अरे क्या मतलब है इस बात से, देखो आप पहुंचे कि नहीं। पहुंचना हर उस बच्चे को चाहिए जो इस सिस्टम से परेशान है, वरना कोई अधिकार नहीं उस बच्चे को उस शिक्षक पे कमेंट करने का जो इस आंदोलन में नहीं आया। सिर्फ वही बच्चा कमेंट करे जो यहाँ बैठा है, वरना कोई बच्चा इस बात का अधिकारी नहीं है, क्योंकि वो अपने अधिकारों के लिए खुद खड़ा नहीं हो सकता। और जो अपने अधिकारों के लिए खड़ा नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता कि उसको कभी उस ऐसे बड़े आंदोलनों को भी कभी सफलता मिल पाती हो। बच्चों में आह्वान करता हूं सभी बच्चों का जो घर से सिर्फ वीडियो देख रहे हैं कि इस पे इतने लाइव चल रहे हैं और ये आंदोलन इतना शानदार चल रहा है, कितने लोग इकट्ठे हो गए। भाई यहाँ एकदम सेफ है। 24 और 25 तारीख आपके लिए अनाउंस हुई थी, आपके लिए इन शिक्षकों और छात्रों ने परमिशन ली थी कि एक भी छात्र को कोई आंच भी ना आ पाए। तो मेरे भाई, अगर आप घर से देख रहे हैं तो प्लीज इस आंदोलन का हिस्सा बने, क्योंकि ये भीड़ तब भीड़ मानी जाएगी जब ये रामलीला ग्राउंड पर पैर रखने की जगह ना हो। चाहे तो ये आंदोलन एक बार अन्ना हजारे जी का हुआ था या फिर एसएससी के नाम से ग्राउंड जाना चाहिए। भूल जाए लोग कि अन्ना हजारे जी का भी कोई आंदोलन हुआ था। यहाँ आंदोलन हो तो सिर्फ ये ग्राउंड जाना चाहिए कि एसएससी का आंदोलन इस पर कभी हुआ था। थैंक यू वेरी मच। राकेश सर को भी आज एक क्रांति का रंग दे दे, हाथ खड़ा करके बताओ साहब। तो सर ये स्टूडेंट की मूवमेंट का आज से पीला रंग जाना जाएगा, तो तुम्हारा सर को बता दो कि सर ये सब लेट आए हैं, तो इनको बता दो पीला रंग है। जब ये पील लहराएगा तब होश ठिकाने आएगा। जब ये पील लहराएगा होश ठिकाने आएगा। बहुत बहुत
आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए, मैं आपसे बस 2-3 छोटी छोटी बातें कहूंगा, क्योंकि मेरी जो टोन है बोलने की वो ऐसी है कि इस आंदोलन में काम नहीं आएगी वो। यहाँ प्यारे बच्चों से शुरुआत करना थोड़ा खतरनाक हो जाता है। मैं बस आप लोगों से छोटी छोटी रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ। देखिए, कुछ लोग हैं जिनके दम पे ये सारी मुहिम खड़ी हुई है। अगर आप इस मुहिम में कोई भी अव्यवस्था फैला देंगे तो उन लोगों के कंधे हमेशा के लिए झुक जाएंगे। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते भी नहीं, जिनकी आपने शक्ल भी नहीं देखी है, लेकिन वो सब इसमें लगे हुए हैं। कुछ लोग प्रशासन के भी बैक एंड पे मदद कर रहे हैं, कुछ लोग स्टूडेंट हैं जो आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है कि थोड़ा सुने। देखिए, सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि टीचर को ना सेलिब्रिटी मानना बंद करिए। जैसे टीचर आता है आप सारे के सारे सेल्फी लेने लग जाते हैं। बस एक बार ईमानदारी से बताइए, इस सेल्फी से क्या आपको नौकरी मिल जाएगी? क्या इस सेल्फी से आपके माँ बाप के घर पर रोटी पहुंच जाएगी? अच्छा, ये बताइए कि ये आंदोलन पहले जब टीचर्स ने किया था तो सिर्फ टीचर थे, वहां स्टूडेंट था ही नहीं। अब आप देख रहे हैं पूरा स्टेज टीचरों से भरा हुआ है, जबकि ये आंदोलन स्टूडेंट का है। ये बच्चा रो पीट के बड़ी मुश्किल से मेरे पास पहुंचा है कि सर मेरा मुद्दा उठा दो इस चीज से। सच बात यह है कि आपके अंदर इतना पेशेंस रखना होगा आपको कि ये आंदोलन आपका है। टीचर से क्यों सुनना आपने, स्टूडेंट की आप बीती सुनिए। इस आंदोलन को फेल करने में यही सबसे बड़ी भूमिका होगी कि हम टीचर को सेलिब्रिटी मान रहे हैं। टीचर आ रहा है तो आप हो हल्लड़ मचा रहे हैं, सेल्फी खींचने के लिए बावले हो रहे हैं। और अभिनय सर खड़े हैं, ये बेचारे भाषण दे के गए। अब ये एसी गाड़ियों में घूमने वाले गर्मी में परेशान हो गए। अब ये जा रहे हैं इनके पीछे सेल्फी लेने के लिए और परेशान कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस बात को समझो, अगर आप अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे तो कोई और इस आवाज को बुलंद नहीं करेगा। अगर टीचर इस आवाज को बुलंद करेगा तो एक आवाज मीडिया की तरफ से भी और सरकार की तरफ से उठाई जाएगी कि इनके धंधे पे चोट पहुंच रही है, इनके पास एडमिशन नहीं आ रहे, इसलिए ये आंदोलन करने लग रहे हैं। आप समझिए, हमें इस तरीके के विचारों को बंद करना है। ये आंदोलन आप लोगों के लिए है, आपका ही है। और मैं जो ये संचालक हैं रवि वगैरह जो है, रवि का, हाँ, मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इतने बच्चे हैं, ये बेचारे रोने लग रहे हैं, इनकी बातें पहुंचाइए ना स्टेज पे, इनको बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि ये अपना असली दर्द बता पाएंगे। सर, ये आपका बड़प्पन है, आपने ये हमारी मुंह की बात बोल दी है। तो हम सारे टीचरों ने हमारा इतना सहयोग दिया, हम खुद चाहते हैं कि हम इनको सुनते रहे, क्योंकि इनको सुनना हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है हमारे कानों को चैन पड़ गया 2 मिनट में। ये यहाँ पे अगर कोई बच्चा है जो स्क्राइब के कारण अपनी नौकरी नहीं पा रहा है, कि स्क्राइब का पूरा मतलब एक गैंग चल रहा है, एक रैकेट चल रहा है, जितने ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं उनके जगह पे एग्जाम देने का। कोई भी अगर बच्चा यहाँ पर है तो प्लीज ऊपर मेरे पास आ जाइए। दूसरा, स्टेनोग्राफर के एग्जाम में जो भी प्रॉब्लम फेस किया है, तगड़ा प्रॉब्लम, प्लीज वो भी ऊपर आइए। ये 2 मुझे चाहिए स्टूडेंट कम से कम यहाँ पे। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए, आप सभी लोग सुन रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत सारे शिक्षक हैं जो अपनी अपनी बात रख रहे हैं। इसी के बीच में मैं एक छोटी सी लाइन बोलना चाहूंगी कि हालात के आगे सिकंदर नहीं झुकता, हालात के आगे सिकंदर नहीं झुकता, टूटा जो कोई तारा तो जमीन पर नहीं गिरता। शौक से गिरते हैं दरिया समंदर में, कि शौक से गिरते हैं दरिया समंदर में, कभी किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। भाई जोश का आ गया, इस तरह जोश खत्म होता दिख रहा है। भाई अब ऐसा करते हैं, इन बच्चों को जिन्होंने भुगता है उनको सारी चीजें पता है। यहाँ पे 314 बच्चों का भी रिप्रेजेंटेशन बैठा हुआ है जो 2019 में ग्रुप डी की जिनको नौकरी मिली, लेकिन आज 2025 अगस्त आ गया है, लेकिन इनको ज्वाइनिंग तक नहीं दी गई है। तो बहुत सारे बच्चे हैं। इसकी शुरुआत ये कर लेते हैं कि मैं खुद स्टेज से उतरता हूँ, बाकी टीचर्स भी उतरे और नीचे बैठे या जहां भी बैठना वहां बैठे, स्टेज को केवल स्टूडेंट के लिए छोड़ा जाए। और अगर टीचर धन्यवाद सर। हमारे रील मंत्री जी हमें सुन नहीं रहे हैं, इतना मैसेज कर दिया, इतना मेल कर दिया। मैं ALP CBT 2 का छात्र हूँ। मैं सड़क से लेके
सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैंने सुप्रीम कोर्ट में पिछले 1 महीने से PIL दायर किया है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। मुझे डेट पे डेट दे रहे हैं। कुत्ते का मुद्दा छात्र से भी ज्यादा ऊपर हो गया। कुत्ते को 1 महीने के अंदर न्याय मिल जाता है, छात्र को नहीं मिलता। मैं भाई लोग बटना नहीं चाहता, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप SSC के साथ साथ रेलवे को भी सहयोग दो। रेलवे के भी भाई ये मेरे पास प्रूफ है, इन सब प्रूफ को मैं किसे दिखाऊं? एक मीडिया चैनल के पास मैं गया, मैंने बोला मैम हिंदी में इस क्वेश्चन को गलत माना, इंग्लिश में सही माना। सबसे अचरज की बात है, चैनल का नाम था हिंदी खबर, और हिंदी खबर बोल रहा है क्या आप देश को हिंदी इंग्लिश कर रहे हो? मैंने कहा मैम अगर आप इसका जवाब देती हैं तो ये प्रूफ का जवाब आप ही दे दो सरकार की तरफ से। कोई जवाब नहीं उनके पास, कोई जवाब नहीं। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन का सही आंसर होने के बावजूद भी इग्नोर कर रहे हैं। किसके पास जाए, कौन सुनेगा? मेरा खुद का क्वेश्चन पूछा कि इलेक्ट्रिक ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, 10वीं का छात्र जानता है कि जूल होता है। वहाँ पे दो सही आंसर दे दिए, जूल भी दे दिया, KWH भी दे दिया। बताओ कौन सा आंसर मारे छात्र, KWH मारे या जूल? जब हमने आंसर मार दिया तो एक बार सही मान लिया, दोबारा सेम आंसर को, सेम क्वेश्चन को इग्नोर क्यों किया रेलवे? मेरी क्या गलती थी? रेलवे कैंपेन किया, 50 लाख से ज्यादा रेलवे के ऊपर हमने ट्वीट किया। उस दिन मॉडरेटर ट्रेंडिंग में गया। जब 10 जुलाई को हमने ट्रेंड किया, हमारे ट्रेंडिंग कोटेशन को ही चेंज करना पड़ा, क्योंकि ट्रेंडिंग लिस्ट से हमारा मैटर हटा दिया गया। जबकि हम 1 घंटे में 1 लाख ट्वीट करने वाले बच्चे 1 घंटे में 1000 ट्वीट करने वाले बच्चों से भी, मतलब लोगों से भी करते। क्यों सब जगह से आप लोग हमें दबा रहे हैं? ट्विटर से नहीं सुन रहे हैं, ना तो आप मीडिया से सुन रहे हैं। आप मीडिया के पास जाओ तो मीडिया कह रही है SSC पे बोलना है तो बोलो, नहीं तो मैं रेलवे पे नहीं सुनूंगा। क्या सर जी आप रेलवे के स्टूडेंट को नहीं पढ़ाते? क्या रेलवे के सर आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमारा सपोर्ट कीजिए सर, रेलवे को भी उतना ही मौका दो। ये मौका सब चाह रहा है सर। धन्यवाद सर। और ये स्टेज